हेलो मेरे प्यारे बच्चों, माय नेम इज मनीषा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज के स्प्रिंट सीरीज के एक अलग एपिसोड में, एक अनदर एपिसोड में हम पढ़ने वाले हैं पीसीआर टेक्निक, यानी कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन टेक्निक के बारे में। बायोटेक्नोलॉजी से ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो बिलोंग करता है और यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं नीट के अंदर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पीसीआर टेक्निक को बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब अगर मैं बेटा पीसीआर की बात करूं तो पहली बात, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, अब आपने ये ज्यादातर जब हमारा कोविड का टाइम चल रहा था, कहीं ना कहीं आपने सुना होगा आरटीपीसीआर। ठीक है, आरटीपीसीआर ये यही वाला प्रोसेस है। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई बेटा कि इसका जो फुल फॉर्म होता है दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लियर? तो पहली चीज तो आपको यही याद रखनी है इसमें। दूसरी चीज, इट इज इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। ठीक है, इन्वेंटेड बाय कैरी म्यूलिस। ठीक है, कैरी म्यूलिस जो थे साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया था 1983 में। ठीक है, इस पर्टिकुलर टेक्निक को उन्होंने डिस्कवर किया था। अब इस टेक्निक का इस्तेमाल आप करते कहाँ पर हो? तो देखो बेटा, हम बहुत सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बनने में, जैसे कि ड्रग्स हो गया, मेडिसिन हो गया, ठीक है, वैक्सीन हो गए, मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स हो गए, तो इन सब को बनाने के लिए हमें बेसिक सा एक जो प्रोसेस है वो करवाना पड़ता है, जो कि होता है पीसीआर। अब हम इन सब चीज़ों में पीसीआर का इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? तो एक्चुअली हम इसका इस्तेमाल करते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल के को एम्पलीफाई करने में। ठीक है, मतलब जब आप डीएनए के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बना रहे हो, जो आप सेगमेंट्स कट कर रहे हो और उसको आप फिर क्या कर रहे हो, पीसीआर में डालकर उसका नंबर जो है वो इंक्रीज करा रहे हो। तो यहाँ पर आपको क्लोनिंग प्रोसेस कराए बिना आपको बहुत सारे जो क्या बोल सकते हो मात्रा है, डीएनए के मॉलिक्यूल की जो मात्रा है वो मिल जाती है। ठीक है, तो इसमें आप पर्टिकुलर अपने किसी भी सैंपल को, जैसे कि आपका ब्लड सैंपल हो गया, सीमेन हो गया, ठीक है, कोई टिश्यू हो गया, तो उसको आप क्या कर सकते हो, आप एम्पलीफाई कर सकते हो, आप नंबर बढ़ा सकते हो, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप डीएनए रिकॉम्बिनेंट जो है या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है वो बना सकते हो। क्लियर? तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दिस बेसिक टेक्निक इज यूज्ड फॉर टू एम्पलीफाई द डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, या फिर डीएनए सेगमेंट, पर्टिकुलर जो आप सेगमेंट है जो आपने कट किया है, आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रहेगा जिसमें, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को आप एम्पलीफाई करके कई लाख में जो नंबर है वो बना सकते हो। ठीक है, बिलियंस में इसकी क्वांटिटी जो है वो ले सकते हो आप। तो पर्टिकुलर जो ये पीसीआर है वो एक तरीके की ट्यूब के अंदर होता है, जिसे हम एपेंडोर्फ ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, एपेंडोर्फ ट्यूब जो है उसके अंदर बेसिकली हम ये पीसीआर जो है वो कराते हैं। क्लियर? तो इसको हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। इट इज इन्वेंटेड बाय कैरी मिलर्स इन 1983 और ये यूज होता है एम्पलीफाई करने के लिए, यानी कि डीएनए मॉलिक्यूल्स की या डीएनए सेगमेंट जो है उसकी संख्या को बढ़ाने के लिए, जिससे कि हम कोई भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट बना सके। क्लियर? जब आप यहाँ से डीएनए जो है उसकी नंबर क्या है, कॉपी नंबर जो है वो बढ़ा लोगे या फिर बहुत सारे कॉपीज बना लोगे, मल्टीपल कॉपीज बना लोगे, तब आप इसे क्या करोगे, एक डीएनए लाइगेज की मदद से ज्वाइन करोगे, ठीक है, वेक्टर के साथ, और फिर आप इसे होस्ट के अंदर ट्रांसफर करोगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बनाते हैं। क्लियर? तो अब ये बेसिक बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई। अब आपको आपको इस चीज के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए होगी? ठीक है, तो हमको पीसीआर परफॉर्म करने के लिए बेटा कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है। अब आप कोई भी प्रोसेस करने जा रहे हैं, किसी भी तरीके का काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको चाहिए ही होंगी। तो यहाँ पर भी हमें कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो रिक्वायरमेंट में आपके पास सबसे पहली चीज़ रहेगी डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए होगा, या फिर डीएनए सेगमेंट। क्लियर? जो पर्टिकुलर सेगमेंट है वो चाहिए होगा आपको। ठीक है, दूसरी चीज आपको क्या चाहिए होगी, टू सेट्स ऑफ प्राइमर, टू सेट्स ऑफ डीएनए प्राइमर। ठीक है, प्राइमर के 2 सेट चाहिए होंगे हमको, जो बेसिकली इस प्रोसेस को कराने में हमें मदद करेंगे। थर्ड इज अ स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरियम, या फिर एक स्पेशल काइंड ऑफ
बेसिकली पॉलीमरेज, जिसको हम बोलेंगे टाक पॉलीमरेज, ठीक है, टाक पॉलीमरेज। एक स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम आपको यहाँ पर चाहिए जिसको हम बोलते हैं टाक पॉलीमरेज या टाक डीएनए पॉलीमरेज भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है, टाक डीएनए पॉलीमरेज भी बोल सकते हो। अब ये सारी चीजें जो है हमें चाहिए होती है। सबसे पहले डीएनए मॉलिक्यूल और सेगमेंट तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पर आपको दो सेट्स ऑफ क्या चाहिए होंगे, डीएनए के प्राइमर चाहिए होंगे और एक एंजाइम चाहिए होगा जो कि थर्मोफिलिक हो, जो कि हाई क्या बोल सकते हो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सके। तो यहाँ पर बेटा टाक डीएनए पॉलीमरेज हम इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक तरीके का डीएनए पॉलीमरेज है, जो कि एक बैक्टीरियम से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है, थर्मस एक्वाटिकस। दिस इज द बैक्टीरिया जहां से आप क्या करते हो, आप टाक पॉलीमरेज को निकालते हो या फिर यहां से लेते हो, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलीमरेज है ये बहुत हाई टेम्परेचर पे भी क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है, बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये काम कर सकता है। तो समहाउ ये थर्मोफिलिक टाइप का बैक्टीरिया रहता है। समझ आया? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है वो आपको 3 स्टेप्स में देखने को मिलती है, ठीक है। फर्स्ट है आपका डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप होता है अनीलिंग और थर्ड स्टेप होता है बेटा इलोंगेशन। अगर मैं फर्स्ट स्टेप की बात करूं यहाँ पर तो इसको हम बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या है, देखो मेरे पास यहाँ पर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, क्लियर, इस तरीके का मेरे पास डीएनए का एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है वो प्रेजेंट है। यहाँ पर आप जानते हो ये आपस में जुड़ा होता है, ठीक है, इसके बीच में आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स जो है वो बेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पर। और ये जो है किसके बने होते हैं बेटा, ये जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है, किसके बने नहीं, जुड़े होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जब आप हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो तो डीनेचुरेशन की अगर मैं बात करूँ तो लगभग यहाँ पर 94 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर रहता है। तो जब आप पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो उसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा। अब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने से आपके पास क्या होगा, इस तरीके की कोई कुछ कंडीशन जो है वो बन जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड टूटा तो आपके पास दो स्ट्रैंड्स जो है डीएनए के वो बन गए। मतलब बेसिकली आपके पास एक चेन थी जिसमें आपने एक पर्टिकुलर सब्सटेंस यानी कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा डाला और क्या हुआ, वो चेन जो है ओपन हो गई, खुल गई, ठीक है। तो जब ये खुल जाएगा तो हमारे पास टेम्पलेट तैयार हो जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, ये डीएनए टेम्पलेट रहेगा, क्लियर। तो आपको डीएनए टेम्पलेट मिल जाएंगे दो, ठीक है। तो डीनेचुरेशन में हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो ओपन हो जाता है, उसके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूट जाते हैं और आपके पास इस तरीके से दो टेम्पलेट्स जो है वो बनकर तैयार हो जाते हैं। अब इन दो टेम्पलेट्स पे काम कौन करेगा, जो हमने दो डीएनए सेट्स दो प्राइमर के सेट लिए थे ना, डीएनए प्राइमर, वो अब वो यहाँ पर आएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को लाएंगे और रिस्पेक्टिव अपने स्ट्रैंड पर, डीएनए टेम्पलेट के स्ट्रैंड पर जोड़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड ला रहे हैं और यहाँ जोड़ रहे हैं, यहाँ से ये न्यूक्लियोटाइड ला रहे हैं और यहाँ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें प्राइमर्स की जरूरत पड़ती है और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, अनीलिंग, ठीक है। अनीलिंग, अनीलिंग का मतलब ये होता है जोड़ना कुछ। तो ये लगभग होता है आपका 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तीसरा स्टेप जहां पर हम क्या कर रहे हैं, इलोंगेशन कर रहे हैं, बेसिकली डीएनए स्ट्रैंड को बढ़ा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलीमरेज की जरूरत पड़ती है जिसको हम टाक डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं, जो कि एक्सटेंशन कराता है या इलोंगेशन कराता है, किसका, आपका जो डीएनए टेम्पलेट है उसका, ठीक है। तो इसको हम इलोंगेशन या फिर एक्सटेंशन बोलते हैं इस प्रोसेस को, क्लियर। तो यहाँ पर लगभग आपका 72 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है, टेम्परेचर में वैरी बट इसके आसपास ही रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, डीएनए सेगमेंट प्रेजेंट है जिसमें अपने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो वो जो डीएनए है वो ओपन हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए जिससे आपको दो स्ट्रैंड्स मिल गए, ठीक है। जब आपको दो स्ट्रैंड्स मिल गए तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हमने क्या बोला, डीनेचुरेशन। जब हमें दो स्ट्रैंड्स मिल गए तो हमने क्या किया, दो सेट्स ऑफ प्राइमर लिया और डीएनए के जो प्राइमर है वो न्यूक्लियोटाइड्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं और कहाँ जोड़ देते हैं, उस पर्टिकुलर डीएनए टेम्पलेट के स्ट्रैंड पर जोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अनीलिंग, जो कि 54 डिग्री सेल्सियस पर लगभग होता है।
और तीसरा या लास्ट स्टेप होता है एक्सटेंशन या इलॉन्गेशन, जिसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए पॉलीमरेज प्रोवाइड करते हैं, यानी कि टाक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में ये क्या करेगा, एक्सटेंड होगा, जो डीएनए टेम्पलेट है वो बढ़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपके पास जैसे एक आपके पास सेल था, आपने क्या किया, उसे दो में तोड़ा, जैसे हम करते हैं ना नॉर्मली अपने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी तरीके का कुछ समझो यहाँ पर, ठीक है। तो आपने क्या किया, कॉपी बनाना स्टार्ट कर दिया, तो इससे आपके पास डबल डबल कॉपीज बनते जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर पूरा प्रोसेस होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का, जिसका हम इस्तेमाल कई सारे प्रोसेसेस में करते हैं। और पीसीआर जो है बेसिकली जो आपका डीएनए सेगमेंट है उसको एम्पलीफाई करने में मदद करता है, ठीक है, उसकी संख्या को, उसके नंबर को बढ़ाने में मदद करता है। ओके, किसी तरीके की कोई समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए। चलो अब एक पीवाईक्यू डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन है 2018 का नीट का, द करेक्ट सीक्वेंस इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन इज, आपसे सीक्वेंस पूछा है सिंपल सा, तो ये तो आप आई थिंक अच्छे से बता सकते हो कि सबसे पहले अपने पास क्या आता है, डीनेचुरेशन आता है या डीनेचर हुआ, ठीक है, उसके बाद हमारे पास अनीलिंग आता है और तीसरा स्टेप क्या होता है, एक्सटेंशन। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। ऑल्दो ये बहुत सिंपल सा है, बट अगर किसी ने पीसीआर नहीं पढ़ा हुआ है तो वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा। तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की अब कोई समस्या नहीं होगी, पीसीआर एकदम क्लियर होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय।